हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही इनकॉम्पिटेंट है किसी की परफॉर्मेंस को ठीक से जज करने के लिए। मेरा एक फ्रेंड था जो कि नर्सरी से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक हर साल फर्स्ट आता था। उसके परसेंटेज हमेशा 90s में होते थे। और 12th स्टैंडर्ड में जब हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ICSE टॉप करेगा, इमेजिन करिए उस वक्त उसके कितने मार्क्स आए होंगे, 68%। अब सोचो 12th में कितने आए होंगे। उसकी 12th में एक बैकलॉग थी। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों, इतना ड्रास्टिक चेंज, वो भी इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के बाद। ये क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा रहता है क्योंकि मेरी ग्रोथ कर्व इससे ऑपोजिट थी। मेरी बहुत थियरीज थी इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। एक चीज तो मुझे उसके बारे में पता थी, वो ये थी कि उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे और उसके मदर उसे पढ़ाते थे और उसके मदर के पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। मान लीजिए फर्स्ट या सेकंड क्लास में अगर कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल वेयर वॉज राज गोइंग, और मान लीजिए टेक्स्ट बुक्स में उसका आंसर दिया गया है राज वॉज गोइंग टू द मार्केट, तो उसे ये आंसर समझाने के बजाय इस तरीके से पढ़ाया जाता था, राज वॉज गोइंग तो क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा, आगे तुझे बस इतना याद करना है टू द मार्केट। आई मीन जस्ट इमेजिन, कोई इंसान मेहनत करने के लिए भी तैयार था, लेकिन उसका इतना सारा प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया गया क्योंकि ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम इस टाइप के एरर को ट्रैक करने का कॉम्पिटेंट था और ना ही हमारे पेरेंट्स, क्योंकि मार्क्स तो उसके अच्छे ही आ रहे थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कोई इंसान सक्सेसफुल होता कैसे है, और ये सब हम साइंटिफिकली देखेंगे एंजेला डकवर्थ की बुक ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसेवरेंस से। एंजेला डकवर्थ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, और इन्होंने अपनी लाइफ की मैक्सिमम रिसर्च इसी एरिया में की है कि क्यों हायर IQ होने के बावजूद लोग फेल हो जाते हैं और लोअर IQ होने के बावजूद क्यों कई लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एंजेला डकवर्थ ने अपनी रिसर्च वेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करी, जो कि एक मिलिट्री एकेडमी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वेस्ट पॉइंट में सिलेक्ट होना काफी डिफिकल्ट है। इसमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट 2 साल तक प्रिपरेशन करते हैं। इसमें स्टूडेंट का सिर्फ एकेडमिक स्कोर ही नहीं देखा जाता, बल्कि स्टूडेंट फिजिकली कितना फिट है ये भी देखा जाता है। वेस्ट पॉइंट में सालों से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन स्टूडेंट्स पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे और कौन स्टूडेंट्स बीच में ही क्विट करके चले जाएंगे। इसके लिए वेस्ट पॉइंट एकेडमी वाले हर स्टूडेंट का स्कोर कैलकुलेट करते हैं, जिसे वो होल कैंडिडेट स्कोर कहते हैं, जिसमें हर स्टूडेंट की हर एक परफॉर्मेंस का पैरामीटर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन ये स्कोर बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि कौन सा स्टूडेंट मिलिट्री एकेडमी को छोड़ के चला जाएगा। वेस्ट पॉइंट में काफी रिसर्चर्स भी आए जो इस चीज को मेजर करना चाहते थे। इनमें से एक रिसर्चर था जिनका नाम था जेरी, जिन्होंने इसे मेजर करने का एक तरीका निकाला। वो घंटों तक स्टूडेंट्स को कार्ड्स में बनी पिक्चर्स दिखाते और ऑन द स्पॉट उन स्टूडेंट्स को उस पिक्चर से रिलेटेड कोई स्टोरी बनाने को बोलते। जेरी का मेन गोल ये था कि किसी तरीके से वो स्टूडेंट्स की अंदर की फीलिंग को ट्रैक कर पाए, ये पता कर पाए कि कौन सा कैंडिडेट देश के बारे में अच्छा सोचता है और उसे सर्व करना चाहता है। अब हर स्टूडेंट की स्टोरी तो अच्छी होती थी, लेकिन ये टेस्ट भी इस चीज को पता नहीं कर पाया। लेकिन 2004 में एंजेला वेस्ट पॉइंट में रिसर्च करने के लिए आई और उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चनर तैयार किया कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें पैशन और परसेवरेंस से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस थे, जैसे कि क्या मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसे खत्म कर पाता हूँ, या फिर क्या मैंने लाइफ में ऐसी चीजें करी हैं जिसमें चैलेंजेस के बावजूद मैंने उन्हें कंप्लीट कर दिया, एक्सेट्रा। जुलाई 2004 में वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के न्यूली सिलेक्टेड 1218 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया, जिस टेस्ट का नाम एंजेला ने रखा था ग्रिट। जब इस न्यू बैच का एकेडमी में फाइनल दिन आया, तब तक 71 कैडेट्स मिलिट्री एकेडमी छोड़ चुके थे और ग्रिट स्कोर ने पहले ही पूरा कैलकुलेट कर दिया था कि कौन से स्टूडेंट्स एकेडमी को छोड़ देंगे। अगले साल दोबारा ये स्टडी की गई और इस बैच में 62 स्टूडेंट्स ने एकेडमी को बीच में क्विट कर दिया, और इस बार भी ग्रिट स्कोर ने ये प्रिसाइसली मेजर किया। इसके बाद एंजेला ग्रिट स्कोर सेल्समैन के ऊपर टेस्ट करना चाहती थी, जिसके लिए वो एक कंपनी में गई और न्यूली सिलेक्टेड सेल्स पीपल का ग्रिट स्कोर कैलकुलेट किया। और जैसे ग्रिट स्कोर ने कैलकुलेट कर लिया था कि 55% सेल्समैन नौकरी छोड़ देंगे, और वैसा ही हुआ। तो अब सवाल आता है कि हम अपना ग्रिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट कहता है शो अप, एफर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टैलेंट। एंजेला बोलती है कि लोग सोचते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ होता है, लेकिन अगर हम लोगों से पूछे कि आखिर टैलेंट है क्या आप इसे एक लाइन में लिख सकते हो, तो कोई भी इसे प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर पाएगा। बस हम एग्जाम्पल्स देने लग जाएंगे कि टैलेंटेड लोग इस तरीके के होते हैं, वो ये करते हैं, और हम स्टोरीज बताने लग जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम टैलेंट की डेफिनेशन देखते हैं। टैलेंट का मतलब है हमारी कैपेसिटी, कि हम किसी चीज को कितनी जल्दी सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बुक को एक दिन में पढ़ सकता हूँ, जिसके लिए आप एक हफ्ता लगाते हैं, तो मैं आपसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ सिर्फ बुक पढ़ने में।
अब ये रिसर्च से पता चला है कि अगर टैलेंटेड लोग शो अप ही ना करें, यानी किसी काम में एफर्ट ही ना डालें, तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसे हम इन दो सक्सेस इक्वेशन से समझ सकते हैं। स्किल्स इज इक्वल टू टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट एंड अचीवमेंट इज इक्वल टू स्किल्स मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट। कंक्लूजन तो ये है, अगर हम इन दो इक्वेशंस को देखें तो हम देख सकते हैं कि इनमें एफर्ट 2 बार आ रहा है लेकिन टैलेंट सिर्फ 1 बार। यानी फर्स्ट कंक्लूजन तो ये है कि एफर्ट 2 टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैलेंट से। सेकेंडली फर्स्ट इक्वेशन हमें बताती है कि टैलेंट और एफर्ट मिलके हमें स्किल्स देते हैं और उन स्किल्स में अगर हम दोबारा से एफर्ट डालें तो हम अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। अब होता यह है कि टैलेंटेड लोग ज्यादातर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो एफर्ट ही नहीं डालते, इसीलिए एफर्ट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाइज पेरेंट्स। ये पॉइंट कहता है कि पेरेंट्स का बच्चे की ग्रूमिंग में एक बहुत बड़ा हाथ होता है और पेरेंट्स 4 तरीके के हो सकते हैं। इसे समझाने के लिए एंजेला एक डायग्राम बनाती है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस डायग्राम के एक्स एक्सिस में आता है स्टैंडर्ड्स, यानी हमारे पेरेंट्स हमसे कितना एक्सपेक्ट करते हैं, और वाई एक्सिस में आता है वार्मथ, यानी हमें फीडबैक कितने प्यार से दिया जाता है। हम सबके पेरेंट्स इनमें से 4 क्वाड्रेंट में से एक पोजीशन में होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है डब्ल्यू, यानी वाइज रिलेशनशिप, जहां पर पेरेंट्स हाई स्टैंडर्ड्स के साथ हाई वार्मथ भी देते हैं, यानी हमें इस तरीके से फीडबैक दिया जाता है, यार तू कर सकता है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, बस हार मत मानियो। नेक्स्ट सेक्शन में आता है ए, यानी अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, जिनकी बच्चों से एक्सपेक्टेशंस तो हाई है लेकिन वार्मथ नहीं। ये इस तरीके से फीडबैक देते हैं, तू उसे कर सकता है, अब जल्दी कर। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आता है पी, यानी परमिसिव पेरेंट्स, जो वार्मथ तो देते हैं लेकिन बच्चे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये कुछ इस तरीके से बोलते हैं, जो तूने करना है कर ले, नहीं भी करेगा तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है एन, यानी निग्लेक्टफुल पेरेंट्स, जो ना वार्मथ देते हैं ना ही बच्चे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। इन शॉर्ट ये कोई फीडबैक देते ही नहीं, बच्चा जो कर रहा है करते रहे, इन्हें परवाह ही नहीं। अब स्टडीज बार बार शो करती है कि किसी भी बच्चे या स्टूडेंट्स का रिजल्ट बेस्ट तभी आता है जब उसे वार्मथ मिले और साथ में उससे हाई एक्सपेक्टेशंस हो। इसके लिए एक स्टडी भी कंडक्ट की जा चुकी है। इस स्टडी में टीचर्स क्लासरूम में जाते हैं और स्टूडेंट्स को ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं और उसके बाद टीचर्स उन ऐसे पर मार्क्स देते हैं और साथ में स्टूडेंट के लिए फीडबैक लिखते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने लिखे हुए एसेस को इम्प्रूव कर सकें। पर टीचर्स पहले ये फीडबैक और मार्कशीट रिसर्चर्स को देते हैं, ना कि स्टूडेंट्स को। रिसर्चर्स इन सब फीडबैक वाली मार्कशीट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ग्रुप वाली सारी मार्कशीट्स में वो एक नोट ऐड करते हैं जिसमें नॉर्मल वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि ये फीडबैक है आपके एसेस के लिए। जबकि दूसरे ग्रुप वाले मार्कशीट्स में रिसर्चर्स ये लिखते हैं, ये मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, आप इससे ज्यादा कहीं ज्यादा बेटर कर सकते हो। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स आपको इस तरीके से बोलें कि मेरी आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है और आप इससे बहुत ज्यादा बेटर कर सकते हो? जस्ट इमेजिन हमारा मोटिवेशन लेवल कितना होगा। एनीवेज, इस स्टडी का गोल था कि कितने स्टूडेंट्स दोबारा से उन एसेस को लिखेंगे। तो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत ही सिंपल फीडबैक दिया गया था, उनमें से 40% स्टूडेंट्स ने दोबारा से ऐसे लिख के सबमिट कर दिया। लेकिन ग्रुप बी के स्टूडेंट्स जिन्हें कहा गया था कि हमें आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, उनमें से 80% स्टूडेंट्स ने एसेस को रीसबमिट किया। जस्ट इमेजिन, सिर्फ वर्डिंग्स चेंज करने से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में फर्क आ गया। यानी हाई स्टैंडर्ड्स और वार्मथ लीड्स टू सक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एफर्ट विदाउट फीडबैक विल लीड यू नोवेयर। हमने काफी बार 10,000 आवर्स रूल सुना होगा कि जो लोग अपनी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में किसी स्किल को 10,000 आवर्स दिए हैं। इस बुक की ऑथर एंजेला बोलती हैं कि ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि वो हर रोज सालों तक रनिंग के लिए जाती थी और उनकी स्पीड में 1 सेकंड की भी इंप्रूवमेंट नहीं थी। और ये बात एंजेला ने एंडर्स एरिक्सन से पूछी। एंडर्स एरिक्सन एक वर्ल्ड एक्सपर्ट है, वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स को स्टडी करने में, और अपनी पूरी लाइफ इन्होंने यही किया है। ये हमेशा मेजर करते रहते हैं कि कोई इंसान इतना सक्सेसफुल क्यों हो जाता है, बल्कि उतना ही एफर्ट कर रहे दूसरे लोग एक एवरेज सक्सेस ही अचीव कर पाते हैं। तो एंडर्स ने एंजेला से पूछा, ओके, जब तुम भागने जाती हो तो तुम्हारा कोई गोल होता है, जैसे कि इतना डिस्टेंस मैंने इतने टाइम में कवर करना है? इस पर एंजेला ने कहा, नहीं तो। क्या तुम रनिंग करते वक्त अपना रूट चेंज करती हो, जैसे कि हिल्स में भागना, ताकि तुम खुद को चैलेंज कर पाओ? एंजेला ने दोबारा से जवाब दिया, नहीं। फिर एंडर्स ने पूछा कि तुम रनिंग करते वक्त क्या कर रही होती हो? इस पर एंजेला ने कहा, मैं सॉन्ग्स या पॉडकास्ट सुनती हूँ ताकि मैं खुद को डाइवर्ट कर सकूं। इस पर एंडर्स ने कहा, इसलिए तो तुम कभी इंप्रूव नहीं होती। इंप्रूवमेंट के लिए सिर्फ एफर्ट नहीं चाहिए, बल्कि फीडबैक भी चाहिए, गोल सेटिंग भी चाहिए।
बिना फीडबैक के कि तुम क्या गलती कर रही हो, अपनी गलतियों को कैसे इंप्रूव करोगी, इन सब चीजों के बिना कोई भी इंप्रूव नहीं होता। इस पॉइंट को इस आर्ग्यूमेंट से भी समझा जा सकता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स अपनी फील्ड में एक रेडियोलॉजिस्ट के कंपैरेटिवली जल्दी सीखते हैं, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को बहुत जल्दी फीडबैक मिलता है। हमें पता चल जाता है कि हमने कहां पर क्या गलती करी है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट एमआरआई स्कैन पर कमेंट करेंगे और उन्हें उसी वक्त नहीं पता चलता कि जो उन्होंने डायग्नोसिस करी है वो एक्यूरेट है भी या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सक्सेसफुल होने के लिए 3 पॉइंट्स देखे थे, जिसमें सबसे पहला था शो अप, एफर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टैलेंट। ये पॉइंट कहता है कि टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एफर्ट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स टैलेंटेड पीपल ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एफर्ट ही नहीं डालते, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हमने भी ऐसे बहुत से अंकल और आंटीज को देखा है जो कि टैलेंटेड होने के बावजूद उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना कि वो डिजर्व करते थे। सेकंड पॉइंट में हमने देखा था वाइज पेरेंट्स। ये पॉइंट कहता है कि एक बच्चे की ग्रूमिंग में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, और बच्चा सबसे अच्छी परफॉर्मेंस तब देगा जब उसे कहा जाए कि उसके पेरेंट्स उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उन एक्सपेक्टेशंस को अचीव करने का उसमें पूरा पोटेंशियल है, और साथ में ये सब वार्म फीलिंग के साथ होना चाहिए। फाइनली हमने देखा था एफर्ट विदाउट फीडबैक विल लीड यू नोवेयर। यानी अगर हम एफर्ट ही करते रहेंगे सिर्फ एफर्ट करने के लिए, और अगर हम कोई फीडबैक नहीं लेंगे, अपने गोल नहीं सेट करेंगे, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए गीगल ऐप बनाई है, जहां पर आप फ्री में हिंदी बुक समरीज सुन सकते हैं और अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय वर्ल्ड क्लास लोगों के द्वारा लिखी हुई बुक समरीज हिंदी में सुन सकते हैं। और अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारा गीगल बिजनेस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। जैसे कि आपको पता है कि गीगल ऐप हमने बिल्कुल फ्री रखी है पिछले 2 सालों से। कुछ महीनों से हमने ऐप में ऐड देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि उससे $50-60 पर मंथ ही अर्न हो रहे थे, जिससे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की 1/10 कॉस्ट भी कवर नहीं होती, बल्कि उल्टा यूजर एक्सपीरियंस में कमी आती है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से सर्वर की कॉस्ट 1-2 लाख रुपए पर मंथ हो गई है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे जैसे यूजर्स बढ़ रहे हैं, हमें इसे फ्री रखना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐप बंद हो जाए, क्योंकि इससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, और हम सब भी पिछले 3 सालों से इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हमें इससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू तो जनरेट करना ही पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लें। यानी जितना हम हर मंथ स्पेंड कर रहे हैं उतना अर्न कर लें, ताकि इस ऐप को हम कंटिन्यू रख सकें। पर हम ये भी नहीं चाहते कि हम बुक्स को पेड कर दें, इसलिए आप अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि सबको फायदा हो। 1-2 आइडियाज हमारे पास थे, उनमें से एक आइडिया ये था कि हम हर महीने ज्यादा बुक्स को अपलोड करें, और वो एक्स्ट्रा बुक्स प्रीमियम मेंबर को ही मिले। बाकी जो भी बुक्स हमें फ्री में मिलती रहती है वो हम सबको मिलती रहेगी। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बुक्स की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम बुक्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव करेंगे। तो आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और उम्मीद है कि हम मिलके कोई ना कोई विन विन सिचुएशन जरूर निकाल लेंगे। जय हिंद। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।